सोचा था दोपहर का खाना खाकर जरा आराम करूंगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो पाया। खबर मिली कि एक आदमी बैठक खाने में मेरा इंतजार कर रहा है। कोई खास काम है, इसी वक्त मिलना चाहता है। मैं बाहर आकर उससे मिला। इस आदमी या कहे लड़के की उम्र 27 होगी। गोरा रंग, सुंदर सा चेहरा, लेकिन उस पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थी। एक रेशमी रुमाल गले से होता हुआ सीने के पास लटक रहा है। उस रुमाल से बंधा हुआ है उसका दाहिना हाथ। मुझे देखते ही असहाय होकर बोला, आपका नाम क्या किशन जी है? हाँ, मैं ही हूं, बोलिए। माफ कीजिए, मैंने कभी आपको नहीं देखा, मतलब नहीं मिला, लेकिन लोगों से आपका बहुत नाम सुना है। मैंने देखा वो खड़े खड़े कांप रहा था। दोनों पैर मानो उसके शरीर का वजन उठा नहीं पा रहे हों। मैंने उसे सामने की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वह धीरे धीरे बैठ गया। मैं बड़ी तकलीफ में हूं। पिछले हफ्ते से एक दिन भी सो नहीं पाया हूं। पता नहीं मेरे दाहिने हाथ में क्या हो गया है। दर्द से मेरी जान निकली जा रही है। पहले तो थोड़ा सा ही दर्द होता था, फिर कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन अब तो भयानक जानलेवा दर्द होता है। एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं आता। हर दिन हर रोज दर्द है कि बढ़ता ही जाता है। अब तो एकदम ही बर्दाश्त नहीं होता। जैसे किसी ने एक जलते हुए कोयले का टुकड़ा रख दिया हो, वैसे तकलीफ होती है। आप अगर रहम करें मुझ पर और इस जगह को काट दें तो बड़ा एहसान होगा मुझ पर। और 1 घंटा भी अगर मुझे ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा डॉक्टर साहब। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि पहले ही काटने चीरने की जरूरत नहीं है। मरहम लगाकर दूर करूंगा उसका दर्द। नहीं डॉक्टर साहब, मरहम से कुछ नहीं होगा। आप काट फेंकिए, काट दीजिए, वरना ये दर्द नहीं जाएगा। ये दर्द जहां हो रहा है वहां का मांसी नोच फेंकी। हाथ में ठीक किस जगह ऐसा दर्द हो रहा है मैंने देखना चाहा। उसने धीरे धीरे रुमाल से अपना हाथ बाहर निकाला और मेरे टेबल पर बहुत ही संभलते हुए रख दिया। जांच वाच जो भी करनी हो कीजिए, लेकिन उसके बाद काट जरूर दीजिए। आप इसे काट ही दीजिए। मुझे क्या सहन करना पड़ रहा है ना, उसे मैं बोलकर कैसे समझाऊं। मैंने उसके हाथ को आहिस्ता आहिस्ता उठाया, अपने यंत्रों और औजारों की मदद से अच्छे से देखा, लेकिन मर्ज का कोई निशान ही मुझे नहीं मिला। उसके और मेरे हाथ के बीच कोई फर्क ही नहीं था, कोई मर्ज नहीं। ज्यादा ना सोचकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। थप की आवाज के साथ उसका हाथ टेबल पर जा गिरा। वह युवक मारे दर्द के घुटी हुई आवाज में चीख पड़ा। बाएं हाथ से धीरे धीरे दाहिने हाथ को उठाया। उसे देखकर लगा कि वह सचमुच किसी बुरे दर्द को झेल रहा है। ठीक कहां पर है दर्द, मुझे जरा दिखा सकते हैं? यहां पर, इस जगह, यहां कहकर उसने अपने हाथ पर उंगली से वह जगह दिखाई जहां 2 मोटी वाली नसें एक साथ मिलती हैं। मैंने धीरे धीरे उस जगह को दबा दबा कर देखना शुरू किया। मेरे इतना करते ही उसका सारा शरीर कांपने लगा। इससे भी दर्द हो रहा है क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने देखा उसकी दोनों आंखें भीगी हुई हैं। मुझे समझ में ही नहीं आया वो कौन सा दर्द है। अरे हैरानी की बात है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्यों? मन करता है कि इस दीवार पर अपना सर पटक कर मर जाऊं।
इस बार मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से उस जगह को अच्छे से देखा और कहा, कहां? कुछ भी तो नहीं है यहां। कुछ नहीं है का क्या मतलब है? देखिए ना, मुझे तो लग रहा है कि ये इस जगह लाल हो गया है, इस जगह। कहते हुए उसने अपने पॉकेट से पेंसिल निकाली और हाथ पर उसी जगह चंद टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से गोल घेरा बना दिया। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा, सोचा यह आदमी शायद पागल है, जरूर दिमाग से हिला हुआ है। मैंने कहा, आप कुछ रोज इंतजार कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ। ना 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 ना, मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं रह नहीं पाऊंगा। डॉक्टर साहब, मुझे प्लीज पागल मत समझिएगा। और क्या कोई तरीका है कि मुझे इस दर्द से छुटकारा मिल जाए? ये जितनी दूर पेंसिल से निशान लगा है ना, उसे काट दीजिए, काट कर निकाल दीजिए। मुझे इस तकलीफ से मुक्ति तो मिले, काट दीजिए। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? आपने हाथ पर जो जगह दिखाई है, उसमें और मेरे हाथ में कोई अंतर ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं दिख रही। मैं क्या पागल हूं? आपके साथ मजाक कर रहा हूं यहां। आपको अपनी फीस चाहिए ना? ये लीजिए आपकी फीस। अब काट दीजिए इसे, अच्छे से काट कर निकाल दीजिए। अपनी जेब से 500 का एक नोट निकालकर उसने टेबल के ऊपर रखा। ना 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 ना, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं ये काम करने लगा तो चारों तरफ बदनामी होगी मेरी। सारे लोग सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी पागल समझेंगे। ना ना, मैं नहीं कर सकता ये सब। ठीक, आप नहीं कर पाएंगे तो कम से कम इतनी बात तो मान लीजिए। सुनिए, मैं काटता हूं, मैं खुद काटता हूं। बाएं हाथ से चाकू पकड़कर तो अच्छे से काट नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं काट लूंगा। मैं काटता हूं, अब बाद में दवा टवा लगाकर बांध दीजिएगा, ठीक है ना? अपनी जेब से उसने एक तेज धार वाला चाकू निकाला। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। तभी उसने अपने हाथ पर बने निशान वाली जगह पर चाकू गड़ा दिया। खच की आवाज और खून की धार बहने लगी। मैंने कहा, अगर काटना इतना ही जरूरी है तो मैं ही काट देता हूं। उधर मुंह करके खड़े होइए। खून देखते ही बहुत से लोग बेहोश भी हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं, आप जैसी मर्जी वैसे काटिए। मैंने उसके कहे अनुसार मांस का टुकड़ा काटकर निकाल दिया। गलगल करके खून बहने लगा। वह स्थिर निगाहों से उसे देखता रहा। काटते समय उसके चेहरे पर दर्द का बिंदु मात्र भी नहीं था। मांस को काट कर अलग करते ही उसने संतुष्टि की सांस ली। जान में जान आई। मैंने पूछा, अभी क्या जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है? ना, कुछ भी नहीं। उस मांस के टुकड़े के साथ सारा दर्द भी अलग हो गया। ये जो खून निकला है वो मेरे दर्द के सामने कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। जितना ज्यादा खून बह रहा है उतना ही मुझे आराम मिल रहा है। जितना वक्त खून को बहकर निकलने में लगा, उतनी देर वह युवक उसे आंखों में खुशी लिए देखता रहा। जितनी जल्दी संभव हो पाया, मैंने दवा लगाकर खून बंद किया और जख्म को बांध दिया। इतनी देर में उसके चेहरे से दर्द की लकीरें हटकर आंखों में खुशी तैर रही थी। उसे जैसे मानो नया जीवन मिल गया हो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं। बहुत थोड़ा सा जो दिया, अपनी फीस समझ कर रख लीजिए प्लीज। लेकिन आपने जो एहसान मुझ पर किया है, उसके बदले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपका ये एहसान
मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। जीवन भर आपका कर्जदार रहूंगा। चलता हूं। मैंने उसके दिए रुपए लेने से मना कर दिया, लेकिन वह राजी ना हुआ। आखिरकार चिढ़कर कहा, ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते हैं तो इसे किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दान कर दीजिएगा। इतना कहकर वो चला गया। 1-2 हफ्ते बीत गए। उस अनजाने मरीज से मिलना नहीं हुआ। तीसरे हफ्ते के अंत में एक दिन सुबह सुबह मैं अपने कमरे में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ऐसे में दरवान ने आकर खबर दी कि वो पागल रोगी फिर से आ धमका है। उसकी हरकतों ने मुझे चौंका दिया था। मैं बाहर के कमरे में आया और उससे मिला। पहली बार उसे जिस हाल में देखा था, इस बार भी उसी हाल में देखा। ठीक उसी तरह उसका दाहिना हाथ एक रेशमी रुमाल में बंधा उसके गले से लटक रहा था। उसका चेहरा भी वैसे ही जर्द पड़ा हुआ था। उस पर दर्द पसरा हुआ था। माथे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। सूजी हुई कालिमा भरी आंखें। उसका वह हाल देखकर मैंने अचरज से पूछा, अब क्या हुआ? ठीक से कटा नहीं था। आवाज वैसी ही मुरझाई हुई। पहले के मुकाबले वो दर्द और भी बढ़ गया है। किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सोचा था कि आपको दोबारा तकलीफ नहीं दूंगा। सोचा था कि यह दर्द मेरे सर पर सवार होकर या सीने में दफन होकर रह जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कहां। वो दर्द एक पल के लिए भी नहीं कम हुआ। मेरे चेहरे की तरफ एक बार अच्छे से देखिए जरा। आप समझ पाएंगे कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। देखिए ना एक बार। उस लड़के का रंग गोरा चिट्टा था, मगर लग रहा था किसी ने उसके पूरे बदन पर काला रंग मल दिया है। माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई हैं। मारे दर्द के बीच बीच में उसकी सांसें रुक सी जाती है। जख्म को बड़ी ही सावधानी के साथ खोला। देखा, जख्म वाली जगह पर नई त्वचा भरने लगी है। अस्वाभाविक कुछ भी नहीं दिखा। उसकी कलाई के पास नब्ज देखी तो पाया वो बहुत ही तेज है, लेकिन बुखार जैसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा हैरान करने वाला वाकया कभी नहीं देखा। बहुत ही हैरान करने वाला है। बड़ा ही भयानक। मैं इस असहनीय दर्द से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा सकूं, ऐसा कोई इंतजाम कीजिए ना डॉक्टर साहब। इस बार जरा गहरा करके काट दीजिएगा ना। हो सकता है उससे मैं ठीक हो जाऊं। मैंने इस बार उसके कहे अनुसार पिछली बार से ज्यादा गहरा करके काट दिया। उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा। उसके चेहरे पर दर्द का कोई चिन्ह नहीं। इधर जख्म से तेजी के साथ खून बहने लगा, लेकिन वह चैन और सुकून भरी आंखों से उधर ही देखे जा रहा था। तभी मैंने खून बंद करके जख्म पर पट्टी बांध दी। वो जाते समय 2-1 बार जोर जोर से राहत की सांस लेते हुए बोला, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। यह बात मैंने अपने 2-4 सहकर्मी दोस्तों को बताई। वो तो सुनकर ही चौंक पड़े। क्या मर्ज है उनको भी समझ में नहीं आया। लगभग 1 महीने बाद मुझे उस नौजवान का लिखा एक खत मिला। खत अच्छा खासा लंबा था। बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में और सटी हुई लाइनों में लिखा गया खत था। नीचे जो नाम लिखा था, और अगर यह उसी का हस्ताक्षर है तो समझना आसान था कि अब उसके हाथों में वैसा दर्द नहीं रहा, वरना कलम को थामना उसके लिए मुश्किल काम होता। खत कुछ इस तरह था। डॉक्टर साहब, इतने दिनों में मुझे खुद ही समझ में आ गया है कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है
जो मेरे इस दर्द की वजह बता सके। उफ, ये दर्द, ये तकलीफ, ये तो एकदम जान लेकर ही छोड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे इस दर्द की असली वजह क्या है। पिछले सप्ताह फिर मेरे हाथ में ठीक उसी जगह बेतहाशा दर्द शुरू हो गया। वह दर्द बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। आपको एक खत लिखूंगा ऐसा सोचा था, लेकिन कलम पकड़ने की हालत भी नहीं थी मेरी। काफी सोच विचार कर एक उपाय ढूंढ निकाला। उस दर्द वाली जगह पर मैंने एक जलते हुए कोयले का टुकड़ा रखा। आप लोग जैसे पुलटीज बांधते हैं, वैसे ही लोहे के एक तार से मैंने उस जलते हुए अंगार को जख्म के ऊपर कसकर बांध दिया। जितनी देर वो अंगार जलता रहा, उतनी देर मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ। मेरे दर्द के मुकाबले इस जलते हुए अंगार की जलन कुछ भी नहीं थी। ऐसा ना करता तो आज एक भी बात आपको इस तरह लिखकर नहीं बता सकता था। बस 6 महीने पहले की बात है। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे महीने की जो कमाई थी, उसमें मजे से खाते पीते मेरे दिन गुजरते थे। 2 साल पहले मैंने अपनी एक गरीब पड़ोसी की सुंदर और सुशील लड़की से शादी कर ली। उसके स्वभाव और चरित्र की बात अगर मैं सही तरीके से बताना चाहूं तो पूरा एक उपन्यास लिखना पड़ेगा। उसका नाम था शोभना। जानते हैं, मेरे बिना ना वो एक पल भी नहीं रह पाती थी। मैं एक पल के लिए भी उसकी आंखों से ओझल होता था तो उसका चेहरा उदास हो जाता था, आंखें डबडबा जाती थी। कभी अगर घर लौटने में मुझे देर हो जाए तो बेचारी मेरे लिए जागी हुई बैठी रहती थी और रोया करती थी। मतलब ऐसा प्यार, ऐसी चाहत खुशकिस्मतों को ही मिलती है ना? यहां तक कि मुझे अकेले छोड़कर शोभना अपने मायके भी जाना नहीं चाहती थी। मैं कभी कभी कहता था, अरे जाओ ना, हो आओ। पर फिर भी क्या कहूं, वो जाती तो थी लेकिन शाम होते ही लौट आती। आप कहेंगे कौन पत्नी अपने पति से प्यार नहीं करती? ना, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन कौन सा पति होगा जो ऐसे प्यार के बाद भी सुखी नहीं होता? अपने मोहब्बत के महल को अपने हाथों से कौन सा पति खुद ही चकनाचूर करता होगा? कौन सा पति? मैं हूं वो गया गुजरा पति, जीता जागता राक्षस। स्वर्ग के बाग के फूलों की माला को इस राक्षस के गले में ही आना था। उस बेहतरीन महक और खूबसूरती का मोल एक पिशाच कैसे कर सकता था भला? मुझ जैसा पिशाच। इसीलिए तो कुछ दिनों के अंदर ही उस स्वर्ग के फूलों की माला को अपने ही हाथों से नोच नोच कर मैंने धूल में मिला दिया। इंसान क्या पागल होता है? तभी तो बेतहाशा खुशी के बीच में से इस अपार दुख को खोज निकालना चाहता है। कौन जाने किस बुरी घड़ी में किसी शैतान ने फंसा लिया था मुझे अपने चंगुल में और मेरे कानों में डाल दिए थे जहर भरे बोल। मेरे पत्नी के पास एक बक्सा था। वो कभी भी उस बक्से को ताला लगाना नहीं भूलती थी, या फिर कभी वो चाबी कहीं इधर उधर भी नहीं रखती थी। इन 2 बातों के लिए वो हर समय बहुत ही सतर्क रहती थी। इतना सतर्क रहने की जरूरत क्या है? इतनी सावधानी किस लिए? यही बात हमेशा मेरे दिमाग में घूमा करती थी। इस एक बात ने इकलौती सोच ने मुझे बेचैन करके छोड़ा था। मैं पागलों की तरह हो गया। मन के अंदर केवल शक और केवल बुरे ख्याल, केवल अविश्वास। उसका वो मासूम प्रेम, वो अनुराग, स्वर्ग जैसी पवित्रता,
किसी भी चीज पर मुझे विश्वास नहीं रह गया था। यह सब कुछ मुझे एक बेहुदा मजाक सा लगने लगा था। उसका वो मासूमियत से देखना, उसका बेदाग चेहरा, उसका टूट कर प्यार करना, सब कुछ लगने लगा था जैसे किसी ने इनमें जहर लपेट दिया, जैसे किसी ने इन सब में आग लगा दी हो। एक दिन उसकी एक बचपन की दोस्त उसे आमंत्रित करने आई और जबरदस्ती उसे अपने यहां ले जाने लगी। बचपन की सहेलियों का प्यार अभी भी वैसा ही था, लेकिन शोभना मुझे छोड़कर उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। तब शोभना की वो दोस्त मेरे पास आई और सिफारिश करने लगी। मैंने शोभना को उसके साथ जाने के लिए कहा। शोभना की ये सहेली विधवा थी। उस दिन जाते समय उसने जहां पर चाबी छुपा कर रखी, मैंने दूर से ही छिप कर देख लिया। उसके जाते ही मैंने जल्दी से चाबी निकाली और बक्सा खोल लिया। मेरी आत्मा कांप रही थी। हाथ से छूटकर चाबी नीचे जमीन पर गिर गई। मन को जरा कठोर बनाया और ऊपर से नीचे तक सब कुछ बड़े ही गौर से देखा, बार बार देखा, ताकि वो लौट कर आए तो समझ नहीं पाए कि मैंने उसके पीठ पीछे उसका बक्सा खोला है। जहां की जो चीज थी, जिस तरह से थी, ठीक उसी तरह से मैंने सजा कर रख दिया। सामान को वापस रखते समय बक्से के कोने में कुछ चिट्ठियां दिखी मुझे। जल्दी से निकाला उन्हें। मेरे सीने में जैसे तूफान चल रहा था। सांसें अटकने लगी। रुकती सांसों और कांपते हाथों से डरते हुए मैंने वो चिट्ठियां खोली और पढ़ना शुरू किया। सीने की जलन सर पर सवार होने लगी। कितना भयानक था वो सब। ये सब तो प्रेम पत्र है, लव लेटर। चिट्ठियां एक जरी लगे हुए गुलाबी रंग के कपड़े के टुकड़े से बंधी हुई थी। मैंने खोला उसे, पढ़ना चाहा, लेकिन पढ़ नहीं पाया। हिम्मत छूट रही थी। तभी पता नहीं कौन सा एक राक्षस आकर हौले से मेरे कानों में फुसफुसाने लगा। क्या हुआ? पढ़कर देखो, सब समझ में आ जाएगा। पढ़ो। कोई नहीं था वहां। यहां तक कि दीवार पर कोई आईना भी नहीं था जिसमें मैं अपना अक्स देख सकूं और वो मुझे शर्मिंदा करे। एक एक करके मैंने सारी चिट्ठियां पढ़ डाली। हर चिट्ठी के नीचे मेरे ही एक दोस्त का नाम लिखा था। हर चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि उन्हें हिफाजत से रखना है ताकि इधर उधर ना हो पाए। तब मेरे दिल की हालत कैसी थी ये कौन जान सकता है भला। सारे बदन में जहर फैल रहा था। पढ़ने के बाद चिट्ठियों को वापस बांध कर रख दिया जिस तरह उन्हें पहले रखा गया था। उसके बाद कांपते हाथों से बक्से को बंद कर दिया। शोभना को लौटते लौटते शाम हो गई। आते ही भागकर मेरे पास आ गई, जैसे कि कितने दिनों से देखा नहीं मुझे। मेरे चेहरे की तरफ कितनी देर तक यूं ही देखती रही। मुझे देखकर जैसे कितनी खुशी मिल रही हो उसे। मैं अपने मन के अंदर उमड़ते ख्यालों को छिपाकर रोज की तरह बातें करने लगा, लेकिन मेरे दिल में जहर भरी लहरें उठ रही थी। उसे इन सब की खबर भी नहीं होने दी। रात के 11 बजते बजते दोनों सोने चले गए। मेरे आंखों से नींद गायब थी, चैन गायब था। बिस्तर पर कांटे बिछे थे। रात के 1 बजे। नींद तो कोसों दूर थी। मुझसे अब रहा नहीं गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे अंदर की जलन भी बढ़ती गई।
और बर्दाश्त नहीं हुआ। रात के सन्नाटे में घड़ी ने 2 बजाए। बिस्तर से उठा मैं, उठकर उजाला किया। देखा, शोभना चैन की नींद सो रही है। दूधिया सफेद तकिए में उसका सुंदर चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। सफेद बादलों में जैसे मानो किसी देवी की मूर्ति बनी हुई है। समझ नहीं आया, मैं समझ पाया नहीं इस सुंदरता को, कोशिश भी नहीं की। प्रकृति की इस सुंदरता के बीच पाप की काली छाया कहां से आकर समा गई, कहां से? मैंने फैसला कर लिया, शोभना को आज रात ही मार डालूंगा। सोते समय ही उसकी हत्या करने के लिए एक धारदार चाकू निकाला। उसके नर्म गले पर चाकू रखने गया, हाथ कांपा और चाकू नीचे फर्श पर गिर गया। एक बार सोचा, उस मक्खन जैसी नर्म गर्दन पर कैसे वार कर सकता हूं मैं, कैसे? जिसे इतने दिनों तक खुद से भी ज्यादा प्यार किया, जिसे खुश रखने के लिए जी जान से कोशिश की है, उसे आज अपने हाथों से कैसे इस दुनिया से दूर कर दूं? लेकिन तभी उस राक्षस ने फिर से मुझे आधा पूछा। वो मेरी नजरों के सामने खड़े होकर बोला, कायर, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, जा जा। उसकी वो भयानक आवाज सीधे मेरे दिल पर जा लगी, मेरे पागल मन को और भी पागल बना गई। उसके बाद मैंने साहस जुटाकर खून के प्यासे उस चाकू को मजबूत हाथों से उठा लिया, उसे कसकर पकड़ा और नींद की गोद में लेटी शोभना को मौत के आगोश में सुला देने के लिए उसके सीने में उतार दिया। साथ ही साथ बहने लगा बहुत सारा खून। शांत नजरों से देखा, शोभना एक बार दर्द के मारे छटपटा उठी। स्थिर और शांत दृष्टि से वह मेरी तरफ देखती रही, लेकिन उसकी दृष्टि में पहले वाली वो बात नहीं थी। देखते ही देखते शोभना के शरीर से जीवन का अंत हो गया। तब मेरे दाहिने हाथ पर शोभना के खून की एक बूंद गिर गई थी। कहां गिरी होगी वो तो आप जानते हैं। उस रात खून का वह निशान मुझे नहीं दिखा। मैं अगले दिन देखा कि एक बूंद खून मेरे दाहिने हाथ के ऊपर सूख चुका है। जिस चालाकी से मैंने अपने जुर्म को छुपा लिया, उसके बारे में मैं आपको बताना नहीं चाहता। कानून के चंगुल से जरूर बच गया, लेकिन ऊपर कहीं एक ईश्वर भी है, ये बात मैं भूल गया था। धीरे धीरे मैं शोभना को भूलने लगा। उसके साथ जो क्रूरता मैंने की, उस कारण कभी मेरे मन ने मुझे नहीं कचोटा, ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन उसी ने तो मुझे क्रूर होने पर मजबूर किया था। यही सोचकर मैं अपने मन पर काबू पाने की कोशिश करता था। अच्छा, मन को ऐसी कोई चोट ना लगे तो कोई क्या अपनी पत्नी की गर्दन पर इस तरह से तेज चाकू मार सकता है? बोलिए। हाँ? कुछ दिनों बाद एक रोज शाम को शोभना की वो विधवा सहेली मुझसे मिलने आई। मुझे दुख में डूबा हुआ जानकर कितना कुछ कहती रही, समझाती रही। मुझे उसकी बातें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आई, समझना चाहा भी नहीं, जरूरत भी क्या थी। मैं दुखी भी नहीं था, शोक में डूबा हुआ भी नहीं था। इधर उधर की कुछ बात करने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर
थोड़ा हिचकिचाते हुए कांपती आवाज में कहा, मैं जानती हूँ तुम कभी किसी से भी नहीं बोलोगे। मेरा मेरा एक राज तुमसे अब बताए बिना कोई रास्ता भी नहीं है, इसीलिए बता रही हूँ। हो सकता है तुम मन ही मन मुझसे नफरत करने लगो, लेकिन क्या करूँ, इंसान का मन तो किसी के बस में नहीं रहता। मेरी कुछ चिट्ठियाँ हैं जिन्हें अपने पास नहीं रख सकती थी, उन्हें छिपाकर शोभना के पास रखा था। वह चिट्ठियाँ अगर तुम मुझे खोज कर दे सको तो बड़ा ही एहसान होगा मुझ पर। उसकी बात सुनते ही मैं सर से लेकर पैर तक कांपने लगा। सर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मन बेचैन हो गया। जल्दी से उससे पूछा, उन प्रेम पत्रों में क्या लिखा है? सुनते ही उस विधवा की आंखें जलने लगी। चिट्ठी में क्या लिखा है वह जानकर तुम क्या करोगे? छी 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 रमेश, तुमसे तो तुम्हारी पत्नी का दिल बहुत बड़ा था। जब उसे मैंने वह चिट्ठियां रखने के लिए दी थी तब चिट्ठी में क्या लिखा है उसने भूल कर एक बार के लिए भी नहीं पूछा। शोभना ने कसम खाई थी वह मेरी उन चिट्ठियों को कभी नहीं पढ़ेगी। उसने मेरी चिट्ठियों में से एक शब्द भी नहीं पढ़ा है, वह मैं पक्का बोल सकती हूँ। उसे मैं बहुत अच्छे से पहचानती थी। हाँ, शोभना जैसी सीधे मन की लड़की इस दुनिया में दूसरी नहीं। कैसे मैं तुम्हारी चिट्ठियों को पहचान कर खोज पाऊंगा, ये बताओ। जरी लगे हुए गुलाबी फीते से वह चिट्ठियां बंधी हुई हैं। ठीक है, मैं खोज कर देखता हूं। उन चिट्ठियों का बक्सा कहाँ है वो तो मैं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने इधर उधर बिना वजह खोजने का नाटक किया। ऐसा आभास कराया जैसे कि उस चिट्ठी के बक्से के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। और थोड़ी देर बाद वो चिट्ठियां निकालकर उसके हाथ में धार दी। ये चिट्ठियां, ये सब तुम्हारी हैं? हाँ हाँ, यही तो है। जैसे बांधकर मैंने शोभना को दिया था ठीक वैसे ही रखी हुई है। मैं ज्यादा देर उसकी आंखों के सामने खड़ा नहीं रह पाया। बाद में अगर वो मेरे चेहरे के भाव देखकर समझ जाए कि मैंने उसकी चिट्ठियां पढ़ी है तो मैं वहां एक पल भी खड़ा नहीं रह पाया। सर एकदम भारी हो आया और लगा सारा संसार घूम रहा है। मैं जाकर बिस्तर पर लेट गया। अपने सर के बालों को नोचने लगा। मैं मन के अंदर जो हाहाकार मचा था उसे रोकने के लिए खुद ही अपने सीने में घूंसे बरसाने लगा। तब तक वो विधवा जा चुकी थी। तभी से डॉक्टर साहब, तभी से ये दर्द शुरू हो गया। हालांकि तब तो वह खून की बूंद सूख गई थी। बाहर से किसी दर्द का निशान भी नहीं था। फिर भी वह खून की बूंद जहां लगी थी वहां बेहद बेहद दर्द होने लगा। पता नहीं किसने पिघला हुआ शीशा उतार दिया था वहां। हर पल वो दर्द बढ़ता ही गया। बहुत कोशिश की, सो नहीं पाया। ऐसी जानलेवा तकलीफ इस दुनिया में शायद किसी ने नहीं झेली। इस दर्द के बारे में बता सकूं, किसी पर इतना भरोसा भी नहीं कर पाया मैं। कौन भरोसा करता मुझ पर? लेकिन मैं किस दर्द को झेल रहा था वो तो आप अच्छी से जानते हैं, है ना? 2 बार उस भयानक दर्द से आपने मुझे मुक्ति दिलवाई है, लेकिन जितनी बार भी वो जख्म भरता है दर्द वापस बढ़ता जाता है। इस बेहिसाब दर्द ने मुझे अभी बेचैन करके रखा है। सहने की ताकत अब नहीं बची। लगता है अभी के अभी इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। ये जो मेरे पापों का प्रायश्चित हो रहा है, ये जब ध्यान में आता है मैं सुखी होता हूं, खुश रहता हूं। उम्मीद करता हूं इस दुनिया में पाप का प्रायश्चित हो जाने के बाद
उस दुनिया में शायद शोभना मुझे माफ कर भी दे। आपने जो मुझ पर एहसान किया है उसके लिए दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। इस एहसानमंद का नमन स्वीकार करें। इति रमेश चंद्र। 2-3 दिनों के बाद समाचार पत्रों में देखा कि रमेश चंद्र नामक एक युवक ने अपना सर बार बार दीवार पर ठोक कर आत्महत्या कर ली है। खबरों में किसी किसी ने लिखा है कि पत्नी का शोक ही रमेश चंद्र की आत्महत्या का एकमात्र कारण है। जो लोग थोड़ा बहुत खबरों की हकीकत जानते थे उन्होंने लिखा कि घाव ना सूखने की लाइलाज बीमारी ही इकलौती वजह थी खुदकुशी की। जो उसे बहुत अच्छे से जानते थे उन्होंने तो सच ही लिखा था कि वो पागल हो गए थे। लाइलाज जख्म, एक पागल के दिमागी ख्याल के अलावा और कुछ नहीं था।